सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर 6 अक्टूबर 2025 को एक वकील राकेश किशोर ने जूता फेंकने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस ने वकील को हिरासत में लिया, बाद में छोड़ दिया। खुद सीजीआई ने कहा, मैंने उन्हें माफ किया, मैं भूल गया क्या हुआ। फिर आगे कोई कार्रवाई पुलिस ने भी अपनी तरफ से नहीं की। वकील साहब घर में बैठे मीडिया को इंटरव्यू देते रहे और इस देश का शर्मनाक बेशर्म गोदी मीडिया उस इंटरव्यू को गर्व के साथ चलाता रहा। उनके समर्थन में भी सोशल मीडिया पे लोग सीजीआई के खिलाफ अभद्र भाषा, धमकी भरी भाषा और उन पर हमले की प्लानिंग सोशल मीडिया पे करते नजर आए। उनके ऊपर भी दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, मानो ये तो बहुत आम सी बात है। लेकिन जैसे ही माननीय राकेश किशोर साहब के खिलाफ बेंगलुरु में 0 एफआईआर दर्ज हुई, राकेश किशोर साहब अपने आप को दलित साबित करने पर तुल गए और ये दलित साबित करने के लिए उनका साथ देने के लिए उतर आया वो मीडिया जो खुले तौर पर सीजीआई को धमकी दे रहा था। जिस मीडिया से जुड़े हुए लोग और जिस मीडिया की विचारधारा से जुड़े हुए लोग सीजीआई की कार को घेरने की धमकी दे रहे थे, उन पर हमले की प्लानिंग बता रहे थे, उनके ऊपर थूकने को बहुत छोटा सा कृत्य बता रहे थे, वो लोग उतर आए वकील साहब की इस प्रोपेगेंडा को हवा देने के लिए कि साहब मैं भी दलित हूं। ओप इंडिया जो खुल्लम खुल्ला सर्टिफाइड हिंदुत्ववादी संगठनों का एक माउथ पीस है, नफरती एजेंडे को चलाता है, खबर के नाम पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करता है और फर्जी खबरों को हवा देता है, वो वकील साहब का टेलीफोनिक इंटरव्यू वायरल करवाता है। वह बताते हैं वकील साहब कि मैं ना पांडे हूं, ना मैं तिवारी हूं, ना मैं गुप्ता हूं, ना मैं जायसवाल हूं, मैं दलित हूं। और इसमें वकील साहब कहते हैं ओप इंडिया के साथ बातचीत पे कि मैं अपना जाति प्रमाण पत्र भी दिखाने को तैयार हूं। ये बात ओप इंडिया से वो कहते हैं क्योंकि भाई मन माफिक मीडिया था, मन माफिक बातें कहलवानी थी, उस 0 एफआईआर को काउंटर करना था तो साहब कह दिया। लेकिन बाद में पलट गए क्योंकि बाद में बाकी एजेंसियां पहुंचने लगी, न्यूज पोर्टल्स पहुंचने लगे, तमाम टीवी चैनल्स पहुंचने लगे कि साहब ये तो दलित निकल आए, अब क्या होगा। तो पलटी मार गए। उनसे कहा सर्टिफिकेट दिखाने की बात आप वायरल ऑडियो में कह रहे हैं तो लाइए सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, हम कैमरे में जूम करके उसे दिखा देंगे कि आप दलित हैं। तो जाति के सवाल पर जब चर्चा बढ़ने लगी तब सर्टिफिकेट दिखाने से परहेज करने लगे, कहने लगे कि सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकता, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप जो पूछना चाहते हैं वो मुझे बताना जरूरी है या नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं दलित हूं ये आप मान लीजिए, आप समझ लीजिए, इतना ही काफी है। यानी कि वकील साहब कह रहे थे कि मेरा कहा हुआ अंतिम सत्य है, मेरी बात को मान लो, चाहो तो गूगल करके देख लो कि ये किशोर कौन होते हैं। मेरा हाई स्कूल से लेकर हर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है किशोर सरनेम, आप पता कर लीजिए, गूगल पे चेक कर लीजिए कि किशोर सरनेम कौन लगाते हैं, बस यही सर्टिफिकेट है मेरा। मैं वो सरकारी सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा और मैं क्यों दिखाऊं आपको और क्यों बताऊं मैं दलित हूं या नहीं। ये 0 एफआईआर का इफेक्ट था। राकेश किशोर से जब पूछा गया था कि भगवान विष्णु को लेकर चीफ जस्टिस ने जो टिप्पणी की क्या ये जानबूझकर की गई थी, इसके जवाब में राकेश किशोर ने कहा कि नहीं, वो टिप्पणी जानबूझकर नहीं की गई, बल्कि सीजीआई के मन के अंदर की बात थी, ये बात बाहर आ गई। राकेश किशोर ने कहा कि मुझे दुख होता है कि एक वर्ग हिंदुओं से कटकर अलग तैयार हो गया है और उन्होंने ही मेरे घर का घेराव किया। यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे एक दलित सीजीआई पर हमले के खिलाफ वो बताने के लिए कि साहब आपको दिल्ली पुलिस छोड़ सकती है लेकिन इस देश का समाज आपको माफ नहीं करेगा। सीजीआई तो माफ कर सकते हैं लेकिन संविधान की कुर्सी पर संविधान की रक्षा के लिए बैठने वाले सीजीआई का अपमान ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब जैसे ही बेंगलुरु में 0 एफआईआर दर्ज हुई, इनके होश फाख्ता हो गए। अब करें तो करें क्या, तो ओप मीडिया जैसे अपने ही विचारधारा वाले संगठन के उस पोर्टल को, माउथपीस को बुलाया और एक टेलीफोनिक इंटरव्यू करवा दिया, उसे वायरल भी करवा दिया खुद ही, और कहलवा दिया कि साहब मैं दलित हूं, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं दिखा सकता हूं। सोच रहे थे कि इतना सुनने के बाद बेंगलुरु की पुलिस कहेगी कि भाई SC/ST एक्ट तो हटा देना चाहिए क्योंकि भाई ये भी दलित हैं और सीजीआई भी दलित हैं, मामला हल्का पड़ जाएगा। लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ, बाकी मीडिया वाले पहुंच गए तो कहने लगे अब वकील साहब कि ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि टेलीफोन पे कहना बड़ी आसान बात है कि मेरे पास सर्टिफिकेट दिखा दूंगा, लेकिन वहां टेलीफोन पे कोई तस्वीर तो दिख नहीं रही है। लेकिन कैमरे वाला मीडिया जब पहुंचा, उसने कहा लाइए सर्टिफिकेट दिखाइए, तो वकील साहब कहने लगे सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा।
मैं क्यों वो कहूं जो आप कहलवाना चाहते हैं, मैं वो क्यों बताऊं जो आप पूछना चाहते हैं। बस जाइए गूगल पे सर्च कर लीजिए किशोर सरनेम कौन लगाते हैं, यही सर्टिफिकेट है, यही मैं कहना चाह रहा था। बहरहाल बेंगलोर पुलिस की एक 0 FIR ने वकील साहब के पसीने छुड़वा दिए है। बाकी देखते हैं कि इस FIR के बाद उन पर किस तरह की और कितनी सख्त कार्रवाई होती है।